Hello everyone, welcome to Code and Big Apple and welcome to the 6th lecture of your HTML series. लास्ट लेक्चर में हमने स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी। आज हम लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। HTML में दो तरीके की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड, दूसरी अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आपने स्टेप्स वगैरह डिस्प्ले करवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 प्रोजेक्ट को गिटहब से क्लोन करो, 2 प्रोजेक्ट में जंप करो, 3 डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करो, 4 डेवलपमेंट सर्वर को रन करो, 5 ब्राउज़र में इस URL को विजिट करो। इस तरह का डेटा जब आपको डिस्प्ले करवाना है तो फिर आप ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करोगे, जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आपने ऐसे आइटम्स डिस्प्ले करवाने हो जिनका कोई ऑर्डर ही नहीं, जिसको जहाँ पे मर्जी प्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल यूजर्स लिस्ट या टेक्नोलॉजीज के नेम लाइक रिएक्ट, Node.js, Next.js, HTML, JavaScript, Jetpack Compose, Flutter, React Native। ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए OL टैग यूज होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए UL टैग होता है, और इन दोनों ही लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स क्रिएट करने के लिए LI टैग का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बनाते हैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे लेते हैं एक OL suggest list all property level 1 greater अब इस OL ग्रेटर और OL ग्रेटर के बीच में LI ऐड करना है। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। LI कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 4 space less lead greater clone the project less slash lead greater अब मैं स्टेप्स ऐड करके तो वापस आता हूँ। अब ये देखो, list document heading level 2 ordered list list with 5 items 1 clone the project 2 go inside the folder 3 install the dependencies 4 run the development server 5 open the displayed URL in the browser 1 2 3 4 5 खुद ही लग गए, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही इसने कहा लिस्ट विद 5 आइटम्स, यानी ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 5 आइटम्स हैं। एक और हेडिंग 2 ऐड करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानते हैं। O की जगह पे U आ जाएगा। इसको कोड करके तो वापस आता हूँ। unordered list heading level 2 list with 11 items bullet HTML bullet JavaScript bullet React bullet Node.js बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपको 1 2 3 के बजाय A B C चाहिए, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, चलो देखते हैं। अपने OL पे एक एट्रीब्यूट लगाओ टाइप नाम का। T suggest list type value level 1 suggest list 1 unit level 1 अब यहाँ पे जिस तरह का आपको चाहिए पिक कर लो। ये डिफॉल्ट टाइप है 1 2 3 वाला ऑर्डर। A unit level 1 ये ABC डिस्प्ले करता है कैपिटलाइज्ड। A unit level 1 ये नॉर्मल यानी लोअर केस में। I unit level 1 ये रोमन वाला जो होता है ना, यानी I for 1, डबल I for 2, ट्रिपल I for 3, V for 4, V for 5। इसका भी कैपिटल और स्मॉल दोनों है। अच्छा, हमें चाहिए ABC। A unit level 1 अब इसको चेक करते हैं। ordered list ABC version heading level 2 list with 5 items A clone the project B go inside the folder C install the dependencies D run the development server E open the displayed URL in the browser बाकी के जो टाइप्स हैं वो खुद ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 61 से शुरू करना चाहते हो, उसके लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होगा। उसको वैल्यू जो दोगे वो नंबर में होगी। टाइप भले कुछ भी हो, स्टार्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू नंबर ही होगी। S suggest list start 5 501 ordered list custom start version heading level 2 list with 5 items 501 clone the project 502 go inside the folder 503 install the dependencies 504 run the development server 505 open the displayed URL in the browser टाइप चेंज करनी है तो कर लो। पहले 1 2 3 आ रहा था ना, अब 501 502 और 503 आ गया है। कई सारी वेबसाइट्स पे आपने बुलेट लिस्ट के साथ साथ स्क्वायर वाला भी देखा होगा, जिन लिस्ट में बुलेट के बजाय वाइट स्क्वायर या ब्लैक स्क्वायर दिखा रहा होता है। तो वो हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? suggest list style suggest list dash style dash type property level 1 suggest list Armenian circle decimal disk value level 1 ये वाला लगा देते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करना। unordered list custom style type version heading level 2 list with 11 items bullet HTML bullet JavaScript ये जो डिस्क है ना, ये डिफॉल्ट है, कोई और ट्राई कर लेते हैं। अब सर्कल देखते हैं। white bullet JavaScript अगर आप Kotlin की डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हो, उसके अंदर आप फंक्शंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो। अब आप एक टेबल ऑफ कंटेंट्स भी डिस्प्ले कर रहे हो एक लिस्ट की सूरत। आपकी पेरेंट लिस्ट के अंदर एक लिंक आ जाता है फंक्शंस। अब फंक्शंस के अंदर एक और आप लिस्ट ऐड कर देते हो, जिसमें फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट एंड नेम आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन ओवरलोडिंग। ऐसी लिस्ट के लिए आप वाइट बुलेट, ब्लैक स्क्वायर, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। पेरेंट लिस्ट के अंदर आपको ये इस्तेमाल नहीं करना, अजीब लगता है। अब आपके लिए पता क्या टास्क है? ये लिस्ट के अंदर एक लिंक ऐड करना है। मतलब आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट्स लाइक चीज डेवलप करनी है, जैसे कि मैंने अभी यूज केस बताया आपको लिस्ट वाला। भले सैम्पल HTML फाइल्स क्रिएट कर लो या फिर कुछ भी URL के तौर पर डाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह की मजीद चीजें सीखना चाहते हो तो फिर कोड एंड बिग एप्पल को सब्सक्राइब कर लो।